दोस्तों स्वागत है आप सबका। आज की इस क्लास में हम देखेंगे राजस्थान जीके के अति महत्वपूर्ण 20 प्रश्न जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं एवं बीएसटीसी, पीटीटी, चतुर्थ श्रेणी व राजस्थान सभी भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपका 1 नंबर प्रश्न है, पन्ना मीणा की बावड़ी स्थित है। आपको इस प्रश्न में बताना है जो पन्ना मीणा की जो बावड़ी है ये कहाँ पे स्थित है, ये आपको बताना है। आप क्वेश्चन ए हो जाएगा बूंदी, बी सवाईमाधोपुर, सी आमेर और डी है टोंक। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आमेर के अंदर क्या है दोस्तों, पन्ना मीणा की जो बावड़ी है ये स्थित है। आपका करेक्ट सुन क्या है, राजस्थान में जहांगीर के महल कहाँ स्थित है। आपको इस प्रश्न में ये बताना है कि राजस्थान के अंदर जहाँ पे जहांगीर के महल स्थित है ये कहाँ पे है, ये आपको बताना है। आपको क्वेश्चन ए हो जाएगा डिंग, बी अजमेर, सी पुष्कर और डी है किशनगढ़। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पुष्कर के अंदर क्या है दोस्तों, राजस्थान में जहांगीर के महल है वो स्थित है, ये आपको याद रखना है। आपका करेक्ट सुन क्या है, उस दुर्ग का नाम क्या है जिसे अबुल फजल ने बख्तरबंद कहा है। आपको इस प्रश्न में ये बताना है दोस्तों, उस दुर्ग का नाम बताना है जिसे अबुल फजल ने क्या है दोस्तों बख्तरबंद कहा है। तो उस दुर्ग का क्या नाम है ये आपको बताना है। आपको क्वेश्चन ए हो जाएगा कुमलगढ़, बी शेरगढ़, सी रणथंभौर और डी है चित्तौड़। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। रणथंभौर को क्या दोस्तों अबुल फजल ने बख्तरबंद कहा है, ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों क्लास में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश करेंगे, बिल्कुल ही छोटी सी गुजारिश है। क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे आपको रोजाना टॉप राजस्थान जीके की क्लास के साथ क्या दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्यूज देखने को मिलेगी। आपका करेक्ट सुन क्या है, इसने अपनी कृति राव जेठशिरो छंद में राव लूणकरण को कलयुग का कर्ण बताया है। तो किसने बताया दोस्तों, ये आपको बताना है। आप क्वेश्चन ए हो जाएगा बिट्टू सुजा, बी वीर बान सुजामल, सी सूरदास और डी है कर्णिदा। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा बिट्टू सुजा ने क्या दोस्तों अपनी कृति राव जेठशिरो छंद में राव लूणकरण को कलयुग का कर्ण बताया है, ये आपको याद रखना दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका करेक्ट सुन क्या है, गौरादय की छतरी का निर्माण किसने करवाया। आपको इस प्रश्न बताना है कि जो गौरादय की छतरी का निर्माण है ये किसने करवाया था, ये आपको बताना है। आपको सुनिए गंगा सिंह है, बी ईश्वर सिंह है, सी जसवंत सिंह है और डी है राजा अजीत सिंह है। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। राजा अजीत सिंह क्या है दोस्तों गौरादय की छतरी का निर्माण करवाया था, ये आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका प्रश्न क्या है, डूंगरपुर के निकट नौलखा बावड़ी किसने बनवाई थी। आपको इस प्रश्न में ये बताना है जो डूंगरपुर के निकट नौलखा बावड़ी है इसका जो निर्माण करवाया था ये किसने बनवाई थी दोस्तों, ये आपको बताना है। आपको क्वेश्चन ए हो जाएगा समरदस ने, बी है प्रेमल देवी, सी नाथावती और डी है किशोरी देवी। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो दोस्तों वो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रेमल देवी ने इसका निर्माण करवाया था, ये आपको याद रखना है दोस्तों। आपका प्रश्न क्या है, सती रोकथाम अधिनियम को किस वर्ष राजस्थान सरकार द्वारा कब लागू किया गया था। आपको इस प्रश्न में बताना है दोस्तों कि सती रोकथाम अधिनियम को किस वर्ष राजस्थान सरकार द्वारा क्या है लागू किया गया था। तो आपको क्वेश्चन है जो 1998 में, बी 1987 में, सी 1986 में और डी 1985 में। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 1987 में क्या दोस्तों इसको लागू किया गया था, ये आपको याद रखना है। आपका प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से राजस्थान की कौन सी नदियां अध्यारोपित नदियां हैं। आपको इस प्रश्न में बताना दोस्तों इन चार ऑप्शन ऐसी कौन सी नदियां हैं जो अध्यारोपित नदियां हैं। तो आपको क्वेश्चन जाएगा माही और बनास, बी चंबल और बनास, सी चंबल और माही और डी क्या दोस्तों चंबल और बाणगंगा। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चंबल और बनास नदियां हैं दोस्तों, ये आपको याद रखना है। आपका प्रश्न क्या है, किसान यूनियन क्यों पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। आपको इस प्रश्न में ये बताना है कि किसान यूनियन क्यों ये जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई थी, ये आपको बताना है। आपको क्वेश्चन ए हो जाएगा कुंभाराम आर्य, बी है हनुमान सिंह है, सी वंशीधर पुरोहित और डी है सरदार हरलाल सिंह है। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कुंभाराम आर्य के द्वारा दोस्तों क्या है किसान यूनियन क्यों ये जो पुस्तक है ये लिखी गई थी। आपका करेक्ट सुन क्या है, समस्त रियासती जनता में गिरफ्तार होने वाली पहली महिला कौन थी। आपको इस प्रश्न बताना है कि समस्त रियासती जनता में गिरफ्तार होने वाली जो पहला महिला थी ये कौन थी। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा रतन शास्त्री, बी किशोरी देवी, सी अंजना देवी चौधरी और डी है जानकी देवी बजाज। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अंजनी देवी चौधरी। आपका करेक्ट सुन क्या है, बांसदरा पहाड़ी कौन से अभ्यारण्य में स्थित है। आपको इस प्रश्न में ये बताना है जो बांसदरा पहाड़ी है ये कौन से अभ्यारण्य में स्थित है, ये आपको बताना है। आपको क्वेश्चन ये दिया बंद बारेठा अभ्यारण्य, बी शेरगढ़ अभ्यारण्य, सी सज्जनगढ़ अभ्यारण्य और डी है माउंट आबू अभ्यारण्य। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सज्जनगढ़ अभ्यारण्य है दोस्तों। आपका प्रश्न क्या है, वन्य जीव प्रबंध एवं रेगिस्तान पारितंत्र
प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया है? आपको इस प्रश्न में ये बताना है जो वन्य जीव प्रबंध एवं रेगिस्तान पारितंत्र प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया है, ये कहाँ पे किया गया है दोस्तों, ये आपको बताना है। आपको क्वेश्चन हो जाएगा जोहड़बीड़ बीकानेर, बी सम जैसलमेर, सी ताल छापर चूरू और डी है विलाड़ा जोधपुर। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ताल छापर चूरू के अंदर। आपका प्रश्न क्या है? जयपुर जिले के लूनियावास ग्राम पंचायत का भावगढ़ बद्या 400 वर्षों से किस मेले के लिए प्रख्यात है? तो किस मेले के लिए प्रख्यात है दोस्तों, ये आपको बताना है। आपको सुनिए जगह गाय के लिए, बी भैंस के लिए, सी ऊंट के लिए और डी है गधा के लिए। इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गधा के लिए। आपका प्रश्न क्या है? किस जिले में राज्य सरकार सर्वाधिक पशु मेले का आयोजन कराती है? आपको इस प्रश्न में ये बताना है दोस्तों कि कौन सा जिला है जिसमें राजस्थान सरकार है ये सर्वाधिक पशु मेले का जो आयोजन है ये कराती है, तो उस जिले का आपको नाम बताना है। आपको सुनिए हो जाएगा बाड़मेर, बी बीकानेर, सी अजमेर और डी है नागौर। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नागौर के अंदर। क्या दोस्तों राजस्थान सरकार वो सर्वाधिक पशु मेले का आयोजन कराती है, ये आपको याद रखना है। कहाँ पे कराती है? तो नागौर के अंदर। किसका मेले का आयोजन? तो पशु मेले का आयोजन। आपका प्रश्न क्या है? तेजा दशमी को वीर तेजाजी का मेला लगता है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि तेजा दशमी को किसका मेला लगता है? तो वीर तेजाजी का मेला लगता है। एक तो प्रश्न ये हो गया। और दूसरा प्रश्न क्या है? तेजा दशमी कब आती है दोस्तों? ये जो तेजा दशमी आती है ये कब आती है? तो आपको क्वेश्चन ये हो जाएगा श्रावण शुक्ल चतुर्दशी, बी है आश्विन शुक्ल दशमी, सी भाद्र शुक्ल दशमी और डी है कार्तिक शुक्ल दशमी। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा भाद्र शुक्ल दशमी। क्या दोस्तों तेजा दशमी आती है और तेजा दशमी वो वीर तेजाजी का मेला लगता है, इसको भी आपको याद रखना है। आपका प्रश्न क्या है? फुट्टा देवल मेला कहाँ आयोजित होता है? आपको इस प्रश्न में बताना है जो फुट्टा देवल मेला है ये कहाँ पे आयोजित होता है, कहाँ पे लगता है, कहाँ पे बढ़ता है, ये आपको बताना है। तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा उदयपुर, बी सिरोही, सी राजसमंद और डी है डूंगरपुर। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राजसमंद। आपका प्रश्न क्या है? राजस्थान में कृष्ण को समर्पित वैष्णव संप्रदाय की द्वारिकाधीश नाम से प्रसिद्ध मुख्य पीठ कहाँ है? आपको इस प्रश्न बताना है दोस्तों कि राजस्थान में कृष्ण को समर्पित वैष्णव संप्रदाय की जो द्वारिकाधीश नाम से प्रसिद्ध मुख्य पीठ है ये कहाँ पे है, ये आपको बताना है। आपको क्वेश्चन हो जाएगा नाथ द्वारा, बी कांकरोली, सी सलेमाबाद और डी है करौली। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन बी हो जाएगा कांकरोली के अंदर स्थित है। आपका प्रश्न क्या है? ISFR 2023 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक मध्यम संघन वन और सर्वाधिक खुले वन किस जिले में है? तो आपको सुनिएगा जालोर, बी जयपुर, सी राजसमंद और डी है उदयपुर। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों क्या ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उदयपुर के अंदर स्थित है। आपका प्रश्न क्या है? काला भूरा डूंगर किस नदी की पूर्वी सीमा बनाता है? आपको इस प्रश्न बताना है जो काला भूरा डूंगर है ये किस नदी की पूरी सीमा बनाता है, ये आपको बताना है। आपको सुनिएगा बनास नदी, बी चंबल नदी, सी लूणी नदी और डी है माही नदी। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा लूणी नदी। आपका प्रश्न क्या है? लोक देवता तेजाजी को निम्न में से किस नाम से भी नहीं जाना जाता? दोस्तों इस प्रश्न आपको बताना है इन चार ऑप्शन ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें लोक देवता तेजाजी को किस इस नाम से नहीं जाना जाता है? तो वो नाम बताना आपको। आपको सुनिएगा कृषि कार्यों का उपकारक, बी है गायों के मुक्तिदाता, सी है कृष्ण के अवतार और डी है दोलिया वीर। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा कृष्ण के अवतार हैं दोस्तों और कृषि कार्यों का उपकारक के रूप में जाना जाता है, गायों की मुक्तिदाता के रूप में जाना जाता है, दोलिया वीर के रूप में जाना जाता है, कृष्ण के अवतार के रूप में नहीं जाना जाता। तो प्रश्न पूछा गया किस नाम से नहीं जाना जाता? तो कृष्ण के अवतार में नहीं जाना जाता, ये आपका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों क्लास को जरूर लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जिससे आपको रोजाना टॉप राजस्थान जी की क्लास के साथ क्या क्यूज देखने को मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।